हेलो स्टूडेंट, आई एम एस कलाल केमिस्ट्री लेक्चरर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्व में। पढ़े वर्ग 16 के तत्वों का कंप्लीट न्यू कोर्स। वर्ग 16 के तत्व का कंप्लीट न्यू कोर्स जाने। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, डाई ऑक्सीजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर अपरूप, सल्फर के यौगिक में सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल की केवल संरचनाएं। अब पढ़ें वर्ग 16 के तत्व। ऑक्सीजन परिवार, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम तत्व सम्मिलित है, जिन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। इनमें पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी तत्व सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहलाते हैं, क्योंकि धातुएं प्रायः इन्हीं तत्वों के यौगिकों के रूप में धातु अयस्क साधारणतः धातुओं के ऑक्साइड सल्फाइड पाई जाती है। अब पढ़ें वर्ग 16 के तत्वों की उपलब्धता। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भूपर्पटी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% भाप ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है। लगभग 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में तथा पानी में इसकी प्रतिशतता लगभग 89% होती है। सेलेनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों में क्रमशः धातु सेलेनाइडो तथा टेल्यूराइडो के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। वर्ग 16 में आने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर्मोरियम। इसका अंकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने। ऑक्सीजन का 2 6, सल्फर का 2 8 6, सेलेनियम का 2 8 18 6, टेलुरियम का 2 8 18 18 6, पोलोनियम का 2 8 18 32 18 6 और लिवर्मोरियम 116 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। पहली कक्षा में अधिकतम 2 होते हैं, दूसरी में अधिकतम 8, तीसरी में अधिकतम 18, चौथी में अधिकतम 32 होते हैं, पाँचवीं में भी अधिकतम 32 है और छठी में अधिकतम 18 होते हैं। तो जो योग करें 2 8 10 18 28 32 60 32 92 और 18 110 और अंत में 6 है। अब देखें SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का देखें 1s2 2s2 2p4, सल्फर का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सेलेनियम का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 और टेलुरियम का देखें 2 है तो 1s2, दूसरे में 8 है तो 2s2 2p6, तीसरे में 18 3s2 3p6 3d10, चौथे में भी 18 है 4s2 4p6 4d10 और पाँचवें में 6 है तो 5s2 5p4। और पोलोनियम का देखें, पहले में 2 है तो 1s2, दूसरे में 8 है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। लिवर्मोरियम 116 है। पहले में 2 होते हैं अधिकतम तो 1s2, दूसरे में 8 होते हैं 2s2 2p6, तीसरे में 18 है, 3 ही उपकोष होते हैं तीसरे में तो 3s2 3p6 3d10, चौथे में अधिकतम 32 होते हैं, चौथे में 4 उपकोष होते हैं 4s2 4p6 4d10 4f14 और पाँचवें में भी 4 उपकोष होते हैं तो 5s2 5p6 5d10 5f14। छठवें आवर्त में
3 ही कोष होते हैं, तो 3s 6s2 6p 6d 10 और ये 6 सातवें आवर्त का है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7s2 7p 4। देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबका वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें SPDF और अंकों में भी। वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि प्रत्येक तत्व के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन NS2 NP4 उपस्थित है। अतः इन सभी तत्वों को एक ही साथ वर्ग 10 + 6 यानी 16 वर्ग में रखा गया है। अब पढ़ें वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न है। देखिए वर्ग 16 के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें। ऑक्सीजन का -2 -1 +1 +2, सल्फर का -2 +2 +4 +6, सेलेनियम का -2 +2 +4 +6, टेलुरियम का -2 +2 +4 +6, पोलोनियम का +2 +4 +4 ऑक्सीकरण अवस्था +6 की तुलना में अधिक अस्थायी है। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के फलस्वरूप है। दूसरा हेडिंग देखिए रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। वर्ग 16 के तत्वों के प्रमुख रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ निम्नवत है। पहला हेडिंग क्रियाशीलता रिएक्टिविटी। वर्ग 16 के तत्वों की क्रियाशीलता नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक घटती है। इस प्रकार के तत्वों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। दूसरा देखें हेडिंग हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E जहाँ E बराबर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तीसरा हेडिंग ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं जहाँ E बराबर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम है। ओजोन O3 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैसें हैं, जबकि सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 एक वाष्पशील सहसंयोजी ठोस है। TeO2 व PeO2 यानी टेलुरियम डाइऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड सफ़ेद क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है। इनकी अम्लीय प्रवृत्ति व अस्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटती है। इनकी प्रबलताओं का क्रम है देखें SO2 से SeO2, TeO2, PeO2 तथा SO3 अधिक रिएक्टिव प्रबल है SeO3 से और यह अधिक प्रबल है TeO3 यानी टेलुरियम ट्राइऑक्साइड से। इनमें टेलुरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड तथा टेलुरियम ट्राइऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, जबकि इनमें अस्थायित्व क्रम SO2 more stable than TeO2 is more stable than SeO2 is more stable than TeO2 होता है। चौथा देखें हेडिंग हाइलोजन के प्रतिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइलोजन। वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन को छोड़कर सामान्यतः EX6, EX4, EX2 प्रकार के हाइलाइड बनाते हैं, जहां E इस वर्ग की धातु है तथा X एक हाइलोजन है। हाइलाइडों के अस्थायित्व के घटने का क्रम है FCl, Br एवं I। ऑक्सीजन को छोड़कर ये सभी हेक्साफ्लुओराइड SF6
सेलेनियम हेक्साफ्लूओराइड तथा टेलुरियम हेक्साफ्लूओराइड बनाते हैं। इसके स्थायित्व का क्रम सल्फर हेक्साफ्लूओराइड अधिक स्थायी है सेलेनियम हेक्साफ्लूओराइड से, और यह अधिक स्थायी है टेलुरियम हेक्साफ्लूओराइड से होता है, तथा जल अपघटन का क्रम TeF6, SeF6, SF6 होता है। ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्व टेट्राफ्लूओराइड व टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। टेट्राफ्लूओराइडों में से SF4 यानी सल्फर टेट्राफ्लूओराइड एक गैस, सेलेनियम टेट्राफ्लूओराइड द्रव तथा टेलुरियम टेट्राफ्लूओराइड एक ठोस है। अब पढ़ें 5वां हेडिंग ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स। इस वर्ग के तत्वों के ऑक्साइड EO2 उनके संगत ऑक्सी अम्ल H2EO4 के एनहाइड्राइड है, जैसे H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SeO3 सेलेनस अम्ल, TeO3 टेलुरस अम्ल है। इसी प्रकार ट्राई ऑक्साइड MO3 उनके संगत ऑक्सी अम्ल H2EO4 के एनहाइड्राइड है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SeO4 सेलेनिक अम्ल, H2TeO4 टेलुरिक अम्ल। इन ऑक्सी अम्लों के स्थायित्व व अम्लीय प्रबलता का क्रम सल्फर से टेलुरिक अम्ल तक घटता है। H2SO3, H2SeO3, H2TeO3 तथा H2SO4, H2SeO4, H2TeO4। अब पढ़ें वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ की विवेचना निम्न प्रकार है। पहला देखें हेडिंग भौतिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। देखें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनके गुणधर्म में देखें परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52, पोलोनियम 84। परमाणुक द्रव्यमान देखें 16, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32.06, सेलेनियम का 78.96, टेलुरियम का 127.60, पोलोनियम का 110। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें सहसंयोजक त्रिज्या देखें ऑक्सीजन का 0.66, सल्फर का 1.04, सेलेनियम का 1.17, टेलुरियम का 1.37, पोलोनियम का 1.46। आयनिक त्रिज्या देखें ऑक्सीजन का 1.40, सल्फर का 1.84, सेलेनियम का 1.98, टेलुरियम का 2.21, पोलोनियम का 2.30। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखें ऑक्सीजन का -141, सल्फर का -200, सेलेनियम का -195, टेलुरियम का -190, पोलोनियम का -174 किलो जूल प्रति मोल। प्रथम आयनन विभव देखें ऑक्सीजन का 1314, सल्फर का 1000, सेलेनियम का 941, टेलुरियम का 869, पोलोनियम का 813 किलो जूल प्रति मोल। गलनांक देखें ऑक्सीजन का 55, सल्फर का
393, सेलेनियम का 490, टेलुरियम का 725, पोलोनियम का 520। क्वथनांक देखें केल्विन में है। क्वथनांक देखें केल्विन में 90, इस क्रमशः 718, 958, 1260, 1235। ऑक्सीकरण अवस्था देखें, ऑक्सीजन का -2, -1, +1, +2, और सल्फर का -2, +2, +4, +6, सेलेनियम का -2, +2, +4, +6, टेलुरियम का -2, +2, +4, +6, और पोलोनियम का +2 एवं +4। अब पढ़े डाई ऑक्सीजन का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन O2 निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला हेडिंग देखें, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड, यह उत्प्रेरक है, के मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। समीकरण देखें, 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2 525 केल्विन ताप और MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनते हैं डाई ऑक्सीजन। दूसरा देखें हेडिंग, धातु ऑक्साइडों को गर्म करके। कुछ धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करके डाई ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, जैसे 2HgO एरो 2Hg + O2। सेकंड देखें, रेड लेड Pb3O4 के 2 अणु हैं, एरो 6PbO + O2। 6PbO ये लिथार्ज के 6 अणु हैं प्लस डाई ऑक्सीजन। अब तीसरा हेडिंग देखें, ऑक्सी यौगिकों के द्वारा। बहुत से ऑक्सी यौगिक जैसे नाइट्रेट, क्लोरेट आदि के लवण गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जैसे 2KNO3 एरो गर्म करने पर 2KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड + O2। अगला समीकरण देखें, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, एरो गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड के 2 अणु प्लस डाई ऑक्सीजन के 3 अणु। तीसरा समीकरण देखें, पोटेशियम परमैंगनेट को भी गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नीज में परिवर्तित हो जाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बनती है तथा O2 यानी ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। चौथा देखें, ऑक्सी अम्लों के द्वारा। गर्म झावा पत्थर पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से डाई ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जैसे समीकरण देखें, 4HNO3 एरो झावा पत्थर की उपस्थिति में बनता है 4NO2 + 2H2O + O2। दूसरा समीकरण देखें, 2H2SO4 एरो 2SO2 + 2H2O + O2। अब पांचवा देखें, जल से। अम्ल अथवा क्षार मिश्रित जल को वोल्टमीटर में लेकर उसका विद्युत अपघटन करने पर डाई ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होती है। समीकरण देखें, H2O एरो विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन उत्पन्न होंगे और OH आयन एनोड पर जाएंगे, या 2H2O O2 और 4E 4 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है तो हाइड्रोजन आयन कैथोड पर जाता है और ये हाइड्रोजन गैस बनता है। इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, समान होना चाहिए। इधर 4 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है तो इधर भी 2 से, इस समीकरण में कैथोड वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई होगा और पूरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होगा, क्योंकि इधर 4 OH उत्पन्न हो रहे हैं। अब
योग करने पर प्राप्त होगा। 2H2O विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। अब पढ़ें डाई ऑक्सीजन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। ये हेडिंग देखें भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखें यह गैस पारदर्शक, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। दूसरा देखें यह जल में कम विलेय है। तीसरा देखें ऑक्सीजन के समस्थानिक ऑक्सीजन 16, 17 एवं 18 है। चौथा देखें जब ऑक्सीजन को ठंडा किया जाता है तो यह ठंडी होकर नीले द्रव के रूप में बदल जाती है, जिसका क्वथनांक 90 केल्विन होता है। अधिक ठंडा करने पर यह ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जिसका क्वथनांक 65 केल्विन होता है। अब बी हेडिंग देखें डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म। पहला हेडिंग धातुओं के साथ क्रिया। यह धातुओं के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ हल्की धातुएं परऑक्साइड भी बनाती हैं। समीकरण देखें 2Mg प्लस O2 आयरो 2MgO, 3Fe प्लस 2O2 आयरो Fe3O4, 4Na प्लस O2 कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड। यही सोडियम ऑक्साइड O2 से 575 केल्विन ताप पर सोडियम परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देखें हेडिंग अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन में तीव्रता से जलकर अपने ऑक्साइड बनाती है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। समीकरण देखिए C प्लस O2 आयरो CO2, S प्लस O2 CO2 SO2, 4P प्लस 5O2 P4O10। तीसरा देखें हेडिंग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग अर्थात इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न करने पर जल का निर्माण होता है। समीकरण देखें 2H2 प्लस O2 आयरो 2H2O। अब चौथा देखें सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। यह प्लैटिनम मिले एस्बेस्टास, प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर द्विवायुमंडल तथा द्विवायुमंडल दाब पर SO2 को SO3 में परिवर्तित कर देती है। समीकरण देखिए 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 आयरो सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु। समीकरण प्लेटिनम एस्बेस्टास अथवा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु O2 के 1 अणु से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु बनाते हैं। अब देखें नाइट्रोजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण में विद्युत स्प्लिंग करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। समीकरण देखें N2 प्लस O2 आयरो 2NO। छठवां देखें नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। यह गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में NO को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लाल भूरे रंग का धूम्र यानी धुआं देती है। समीकरण देखें 2NO प्लस O2 आयरो 2NO2। अब सातवां देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। रक्त तप्त प्लेटिनम जाली के ऊपर से अमोनिया व ऑक्सीजन का मिश्रण गुजारने पर यह NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। समीकरण देखिए 4NH3 प्लस 5O2 आयरो तापमान है 1100 केल्विन। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 4NO प्लस 6H2O बनता है। अब देखें डाई ऑक्सीजन O2 के उपयोग। पहला देखें श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में, दूसरा धातुओं के निष्कर्षण में, तीसरा पर्वतारोहण तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर के रूप में, चौथा देखें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में
ऑक्सी स्टीलिंग वेल्डिंग कैसे होता है, ध्यान से देखें। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला को 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होता है। इन ज्वालाओं द्वारा धातुओं को जोड़ने यानी वेल्डिंग तथा काटने का काम किया जाता है। अब पढ़ें ऑक्साइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। जब तत्व ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो उनके द्विअंगी यौगिक बनते हैं जिन्हें ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रासायनिक प्रकृति के आधार पर एवं दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। पहला देखें रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा उभयधर्मी ऑक्साइड एवं चौथा उदासीन ऑक्साइड। पहला देखें हेडिंग अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स। इसमें ये देखें वे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया द्वारा अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया से लवण बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड अथवा अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। समीकरण उदाहरण देखें CO2, SO2, SO3, N2O5, P4O10, Cl2O7। समीकरण देखें CO2 + H2O आयरो कार्बोनिक अम्ल, SO2 + H2O आयरो H2SO3, SO3 + H2O H2SO4, N2O5 + H2O 2HNO3, P4O10 + H2O 4H3PO4, Cl2O7 + H2O 2HClO4। ये सब अम्ल है। बी देखें इसके अतिरिक्त कुछ मिश्रित ऑक्साइड ऑक्सी प्रकृति के होते हैं जो जल में घुलकर 2 ऑक्सी अम्ल देते हैं। जैसे देखें 2NO2 + H2O आयरो HNO2 + HNO3। ये नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 2 अम्ल बनाते हैं। P4O8 + 6H2O आयरो 2H3PO3 + 2H3PO4। सी देखें ऑक्साइड अधातुओं के साथ, अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड ही अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड Mn2O7 आदि। ये ऑक्साइड भी जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। समीकरण देखें क्रोमिक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड + H2O आयरो क्रोमिक अम्ल H2CrO4, Mn2O7 मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड + H2O 2HMnO4 यानी पर मैग्निक अम्ल। दूसरा हेडिंग देखें क्षारीय ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं तथा अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। इनको भास्मिक ऑक्साइड अथवा क्षार एनहाइड्राइड भी कहते हैं। उदाहरण देखें Na2O सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इत्यादि। फर्स्ट देखें Na2O + H2O आयरो 2NaOH। ये क्षारक हैं, जिसे क्षार भी कहेंगे। Na2O + 2HCl, 2NaCl + H2O, NaCl लवण है। K2O + H2O ये क्षारक बनाएंगे 2KOH, K2O + 2HCl, 2KCl ये लवण है। MgO + H2O, MgO इसका ट्वाइस क्षारक है। MgO + 2HCl, MgCl2 + H2O, MgCl2 लवण है। CO + H2O, COH का ट्वाइस ये क्षारक है या क्षार। CO + 2HCl, CaCl2 + H2O। इस प्रकार देख रहे हैं कि यदि जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्षारक बनाते हैं और अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण बनाते हैं। ये सब क्षारीय ऑक्साइड है।
पांचवा देखिए Fe2O3 प्लस 3H2O एरो फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 प्लस 6HCl एरो FeCl3 के दो अणु हैं प्लस 3H2O। देखिए ये फेरिक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षारक बनाया है और यही फेरिक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण बनाया है। अब तीसरा देखें हेडिंग उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं। उदाहरण देखें जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिना इत्यादि। जिंक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण बनाया है। जिंक ऑक्साइड क्षारक से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाया। एल्यूमिना अम्ल से क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड या लवण बनाया। एल्यूमिना क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। और अब पढ़ें चौथा उदासीन ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय प्रवृत्ति व्यक्त करते हैं और न ही क्षारीय प्रवृत्ति उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। ये ऑक्साइड अम्लों व क्षारों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं तथा लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं। उदाहरण देखें जल, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ऑक्साइड। अब सेकेंड देखें ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। पहला हेडिंग सामान्य ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता के नियमों के आधार पर आवश्यक मात्रा के बराबर होती है। इनमें MO बंद होता है। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरा देखें हेडिंग बहु ऑक्साइड पॉली ऑक्साइड्स। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य संयोजकता के नियमों के अनुसार आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखें पर ऑक्साइड। ये तनु अम्लों से क्रिया करके H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देते हैं तथा इनमें इस प्रकार से ऑक्सीजन में सिंगल बंड होता है। BaO2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Na2O2 प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड का ये बंध है। अब सेकेंड देखें सुपर ऑक्साइड। इनमें भी ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य संयोजकता नियमों के अनुसार आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। उदाहरण देखें MnO2, Mn2O7, KO2, RbO2, CrO3 इत्यादि। ये प्रबल ऑक्साइड होते हैं तथा HCl के साथ अभिक्रिया करके Cl2 तथा शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर O2 मुक्त करते हैं। समीकरण देखें MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, Mn2O7 प्लस 14HCl एरो 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 7H2O, 2MnO2 प्लस 2H2SO4 एरो 2MnSO4 प्लस 2H2O प्लस O2। थर्ड देखें हेडिंग सब ऑक्साइड। इनमें संयोजकता नियमों के अनुसार आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम ऑक्सीजन उपस्थित होती है। उदाहरण देखें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, C3O2 इत्यादि। चौथा देखें मिश्रित ऑक्साइड। इनमें किसी तत्व के एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइडों का संयोग होता है। उदाहरण देखें Pb3O4 एरो PbO2 प्लस 2PbO। Fe3O4 में Fe2O3 प्लस FeO का संयोग होता है। अब पढ़ें ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। अब पढ़ें ओजोन का विरेचन प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। शुष्क ऑक्सीजन गैस नीरव विद्युत विसर्जन
से प्रवाहित करने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। समीकरण देखें 3O2 आयरो नीरो विद्युत विसर्जन करने पर 2O3 में बदलती है। अब देखें हेडिंग सीमेंस का ओजोनाइजर प्रयोगशाला विधि। दो विभिन्न संकेंद्री कांच की नलियां जिनका एक सिरा बंद होता है और बाहरी नली की बाहरी तथा भीतरी नली की भीतरी सतह पर टीन की पत्ती की परत चढ़ी होती है, ओजोनाइजर का कार्य करती है। टीन की पत्ती के परत प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़े होते हैं। इन नलियों में 273 केल्विन पर धीरे धीरे शुष्क ऑक्सीजन यानी O2 भेजने पर ऑक्सीजन नीरव विद्युत विसर्जन से ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त गैस में 15% तक ओजोन होती है। समीकरण देखें 3O2 आयरो 2O3। सीमेंस के ओजोनाइजर का चित्र देखें। इधर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्थात शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है और देखें इसमें टीन की ऊपरी परत को बाहरी से जोड़ देते हैं तथा टीन के भीतरी परत को भी जोड़ देते हैं और ये प्रेरक कुंडली का काम करता है। इधर से शुष्क ऑक्सीजन भेजने पर इस नली में 15% लगभग ओजोन प्राप्त होती है। अब पढ़ें ओजोन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ये हेडिंग भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओजोन हल्के नीले रंग की गैस होती है जो कि 6 केल्विन पर नीले द्रव में परिवर्तित हो जाती है। 80 केल्विन पर यह काले बैंगनी रंग के ठोस में बदल जाती है। यह पानी में ऑक्सीजन से 10 गुना ज़्यादा घुलनशील होती है। बी हेडिंग ओजोन के रासायनिक गुणधर्म। इसके प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नवत है। पहला हेडिंग अपघटन डिकम्पोजिशन। 473 केल्विन ताप पर ओजोन O2 में अपघटित हो जाती है। PbO2, MnO2, Ag, प्लेटिनम आदि ओजोन के अपघटन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। समीकरण देखें 2O3 आयरो 473 केल्विन ताप है उत्प्रेरक। इनमें से PbO2, MnO2, Ag या प्लेटिनम में से कोई हो सकता है और बनेगा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरा हेडिंग देखें ऑक्सीकारक गुण ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के सापेक्ष ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। समीकरण देखें O3 आयरो O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। फर्स्ट देखें यह लेड सल्फाइड PbS को लेड सल्फेट PbSO4 में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें O3 आयरो O2 प्लस ये नवजात ऑक्सीजन है। PbS प्लस 4O आयरो PbSO4। PbS से 4 ऑक्सीजन जुटेंगे तो यह PbSO4 बनेंगे। तो 4 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 4 से गुणा होगा। अब योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए। 4 ऑक्सीजन नवजात दाईं ओर और 4 नवजात ऑक्सीजन बाईं ओर। अब योग हो सकता है, होगा। योग करने पर PbS लेड सल्फाइड काले रंग का है प्लस 4O3 आयरो PbSO4 का सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है प्लस 4O2। सेकेंड देखें यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें O3 आयरो O2 प्लस O H2S प्लस O यह नवजात ऑक्सीजन H2S प्लस S। योग करने पर यह नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाएंगे, दोनों होगा H2S प्लस O3 आयरो S प्लस H2O प्लस O2। अब थर्ड देखें यह हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें
2HCl प्लस O3 एरो Cl2 प्लस H2O प्लस O2। बी देखें 2HBr प्लस O3 एरो Br2 प्लस H2O प्लस O2। सी देखें 2HI प्लस O3 एरो I2 प्लस H2O प्लस O2। फोर्थ देखें यह सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें 2Ag प्लस O3 एरो Ag2O प्लस O3, ये सिल्वर ऑक्साइड है। पांचवा देखें यह मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड Ag2O में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें 2Hg प्लस O3 एरो Ag2O मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। छठवां देखें यह अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें O3 एरो O2 प्लस O, यह 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस यही नवजात ऑक्सीजन या फिर 2SO4 का थ्राइस फेरिक सल्फेट में बदल देता है प्लस H2O। योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए। तो 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O2 O3, ये ओजोन है एरो या फिर 2SO4 का थ्राइस फेरिक सल्फेट प्लस O2। अब तीसरा हेडिंग देखें विरंजक गुण ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। यह एक अच्छी विरंजक है जो रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रंगहीन बना देती है। इसका यह गुण नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है। समीकरण देखें O3 एरो O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब चौथा देखें हेडिंग ओजोनाइजर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से बने एथिलीन विलयन में ओजोन प्रवाहित करने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है। इस प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोनाइड बनाते हैं। समीकरण देखें एथिलीन प्लस O3 ओजोन एरो CCl4 की उपस्थिति में एथिलीन ओजोनाइड बनता है। अब पढ़ें ओजोन के उपयोग, यूजेज ऑफ ओजोन। पहला देखें प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में, तीसरा विरंजन के रूप में, चौथा जल शोधन और भीड़ग्रस्त स्थानों, भूगर्भ गाड़ियों, खानों और सिनेमा घरों में वायुमंडल शुद्ध करने में। पढ़ें सल्फर के अपरूप। वर्ग 16 के सभी तत्व अपरूपता का गुण व्यक्त करते हैं। सल्फर के कई अपरूप होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला देखें रोम्बिक या पीला रोम्बिक या अल्फा सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर, तीसरा प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, चौथा कोलाइडी सल्फर या डेल्टा सल्फर, पांचवा अक्रिस्टलीय सल्फर, छठवां एंजल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर। पहला हेडिंग है रोम्बिक या पीला रोम्बिक या अल्फा सल्फर। यह सल्फर का सामान्य व सर्वाधिक स्थिर रूप है जिसका रंग चमकदार गहरा पीला होता है। यह जल में अविलेय है परंतु कार्बन डाइऑक्साइड CH2 में शीघ्रता से घुल जाता है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसमें S8 इकाइयाँ अष्टफलकीय रूप से संकुलित होती है। इसका गलनांक 385.18 केल्विन है। अब फिगर देखें, समीकरण देखें रोम्बिक सल्फर का अष्टफलकीय रूप देखें। ये सल्फर की दूरी 2.04 एंगस्ट्रॉम और ये बंध कोण है, बंध एंगल 107 डिग्री है। इसमें 8 सल्फर है, सल्फर के अपरूप में रोम्बिक सल्फर में। अब दूसरा देखें हेडिंग मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। 369 केल्विन से कम ताप पर यह रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है।
समीकरण देखें, रोम्बिक सल्फर, आयरो मोनोक्लिनिक सल्फर। यह भी अष्ट परमाणुक S8 अणु होता है जिसकी संरचना लगभग रोम्बिक सल्फर के तुल्य होती है। इसका गलनांक 393 केल्विन होता है। इसका भी फिगर देखें, चित्र देखें, मोनोक्लिनिक सल्फर की संरचना का देखें। इसमें भी 8 सल्फर है। तीसरा हेडिंग है प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। पिघले हुए सल्फर को लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके उसे ठंडे जल में डालने पर मृदु रबड़ की तरह का पदार्थ प्राप्त होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। इसमें सल्फर परमाणु की जिग-जैग श्रृंखला होती है। इसको लंबे समय तक रखने पर यह धीरे धीरे कठोर होकर अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसकी फिगर देखें, ये प्लास्टिक सल्फर में 12 गो सल्फर है। ये प्लास्टिक सल्फर की जिग जैग श्रृंखला है। ये प्लास्टिक सल्फर की जिग जैग संरचना में 12 सल्फर आते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पढ़ें चौथा हेडिंग कोलाइडी सल्फर या डेल्टा सल्फर। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को नाइट्रिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित करने पर कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है। समीकरण देखिए, H2S प्लस 2HNO3 अरे 2H2O प्लस 2NO2 प्लस यह कोलाइडी सल्फर है। गर्म करने पर अथवा लंबे समय तक रखने पर यह रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा हेडिंग है अक्रिस्टलीय सल्फर। सल्फर के फूलों तथा दूधिया चूने के मिश्रण को उबालने पर कैल्शियम पेंटासल्फाइड तथा कैल्शियम थायोसल्फेट CaH2O3 का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl से कराने पर सफ़ेद अक्रिस्टलीय सल्फर प्राप्त होता है। समीकरण देखें, 3COH का ट्वाइस प्लस 12S, जिसे सल्फर के फूल भी बोलते हैं, आयरो कैल्शियम पेंटासल्फाइड के 2 अणु प्लस कैल्शियम थायोसल्फेट प्लस 3H2O। पुनः समीकरण देखें, ये कैल्शियम पेंटासल्फाइड है, कैल्शियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करके HCl की उपस्थिति में बनाता है कैल्शियम क्लोराइड जल और 12 सल्फर यानी अक्रिस्टलीय सल्फर प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रायः औषधियों में किया जाता है। इसको सल्फर का दुग्ध यानी मिल्क ऑफ सल्फर भी कहते हैं। अब छठवां पढ़ें, एंजल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर। यह एक अस्थायी अपरूप है जिसका अणुसूत्र S6 है। एंजल सल्फर की कुर्सी संरूपण संरचना होता है। देखें, एंजल सल्फर का इसमें 6 सल्फर परमाणु होते हैं। इसके बंध की लंबाई 2.05 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण 102.2 डिग्री है। एंजल सल्फर का ये कुर्सी संरूपण है। अब पढ़ें सल्फर के उपयोग, यूजेज ऑफ सल्फर। पहला देखें, SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन डाइसल्फाइड के निर्माण में। दूसरा देखें, त्वचा औषधियों सल्फर रंजकों के निर्माण में। तीसरा, माचिस बनाने में। चौथा, पटाखे और विस्फोटक के निर्माण में। अब पढ़ें सल्फर के यौगिक। सल्फर के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। पहला देखें, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन अर्थात निर्माण। इसमें फर्स्ट देखें, सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर SO2 बनती है। साथ ही सूक्ष्म रूप में
6 से 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनती है। समीकरण देखें H+O2 आयरो SO2। दूसरा देखें प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में तांबे की छीलन पर गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनती है। समीकरण देखें Cu+2H2SO4 आयरो CuSO4 SO2 2H2O। थर्ड देखें इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फर अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। समीकरण देखें 4FeS + 11O2 आयरो 2Fe2O3 + 8SO2। पुनः समीकरण देखें जिंक सल्फाइड के 2 अणु +3O2 आयरो 2ZnO + 2SO2। इन दोनों समीकरणों से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और नीचे देखें गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा द्रवित किया जाता है तथा स्टील के सिलेंडरों में संग्रहित कर लिया जाता है। फोर्थ देखें सल्फर की सांद्र H2SO4 से अपक्रिया द्वारा SO2 गैस प्राप्त होती है। समीकरण देखें H+2H2SO4 आयरो 2H2O + 3SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब पढ़ें सल्फर डाइऑक्साइड के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। ये देखें SO2 के भौतिक गुणधर्म। पहला देखें सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली, दम घोटने वाली, रंगहीन गैस है। दूसरा देखें यह जल में अत्यधिक विलेय है। तीसरा देखें इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन तथा हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 200.3 केल्विन होता है। चौथा देखें यह वायु से 2.2 गुना अधिक भारी है। बी हेडिंग SO2 के रासायनिक गुण। पहला देखें हेडिंग अम्लीय गुण। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। समीकरण देखें SO2 + H2O आयरो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है। अम्लीय प्रकृति के कारण यह निम्नलिखित अभिक्रियाएं देती है। ये देखें क्षारों के साथ क्रिया करके सल्फाइट तथा बाइसल्फाइट लवण बनाती है। समीकरण देखें SO2 + NaOH आयरो NaHSO3 इसे सोडियम बाइसल्फाइट कहेंगे। SO2 + 2NaOH आयरो Na2SO3 + H2O ये सोडियम सल्फाइट है। बी देखें चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। समीकरण देखें SO2 + CaOH का ट्वाइस आयरो CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड + H2O। CaSO3 का सफ़ेद अवक्षेप बनने के कारण विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। दूसरा हेडिंग देखें तापीय अपघटन। यह 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर SO3 तथा यस में अपघटित हो जाती है। समीकरण देखें 3SO2 आयरो ताप देखें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा 2SO3 + यस। अब देखें तीसरा हेडिंग योग अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। देखें O2 के साथ क्रिया यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 बनाती है। समीकरण देखें 2SO2 + O2 आयरो 2SO3। बी देखें हाइलोजनों के साथ क्रिया यह हाइलोजनों के साथ संयुक्त होकर सल्फ्यूरिल हाइलाइड SO2H2 बनाती है। समीकरण देखें SO2 + Cl2 आयरो SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सी देखें PbO2 के साथ क्रिया यह PbO2 के साथ संयुक्त होकर PbSO4 बनाती है। PbO2 + SO2 आयरो PbSO4 यह लेड सल्फेट सफ़ेद रंग का होता है। चौथा हेडिंग अपचायक गुण रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। SO2 का जलीय विलयन अर्थात
H2SO3 अपचायक की तरह व्यवहार करता है तथा स्वयं H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। समीकरण देखिए SO2 प्लस H2O आयरो H2SO3 H2SO3 प्लस H2O आयरो H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। इसकी मुख्य अपचयन अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। ये देखें, यह हाइलोजनों को हाइलोजन अम्लों HX में अपचयित कर देती है। समीकरण देखिए SO2 प्लस 2H2O आयरो H2 आयरो H2SO4 प्लस 2HX, जहाँ X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसे देखें SO2 प्लस 2H2O आयरो H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, यही नवजात हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके HCl में परिवर्तित कर देती है। समीकरण देखें, नवजात हाइड्रोजन योग करने पर समाप्त होना चाहिए। ये SO2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 आयरो H2SO4 प्लस 2HCl। बी देखें, यह फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचयित कर देती है। समीकरण देखें SO2 प्लस 2H2O आयरो H2SO4 प्लस 2H 2FeCl3 प्लस 2H आयरो 2FeCl2 प्लस 2HCl। योग करने पर नवजात हाइड्रोजन समाप्त हो जाएंगे। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस SO2 एरो 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस H2SO4। यह फेरिक क्लोराइड है, जल है, सल्फर डाइऑक्साइड फेरस क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। सी देखें, यह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को मैग्नीज सल्फेट MnSO4 में अपचयित कर देती है। समीकरण देखें 5SO2 प्लस 2 KMnO4 प्लस 2H2 आयरो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। ये मैग्नीज सल्फेट है और ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पांचवा देखें, ऑक्सीकारक गुण। SO2 एक मध्यम श्रेणी की ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य करती है, जो फर्स्ट देखे Mg को MgO में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखे 3Mg प्लस O2 आयरो 2MgO प्लस MgS। सेकंड देखे CO को CO2 में ऑक्सीकृत कर देती है, 2CO प्लस SO2 आयरो 2CO2 प्लस S। थर्ड देखें H2 को H2O में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें SO2 प्लस 2H2 आयरो 2H2O प्लस S। फोर्थ देखें, यह मर्क्यूरियस क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें 2Hg2Cl2 प्लस 4HCl प्लस SO2 आयरो 4HgCl2 प्लस 2H2O प्लस S। पांचवा देखें Fe को आयरन ऑक्साइड तथा आयरन सल्फाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें 3Fe प्लस SO2 आयरो FeS प्लस 2FeO, यह फेरस सल्फाइड या फेरस ऑक्साइड है। छठवां देखें विरंजक गुण। SO2 में विरंजक गुण इसके अपचायक गुण के कारण है, परंतु यह गुण पूर्णतया अस्थायी है। वायु में रखने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण देखें SO2 प्लस 2H2O आयरो H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। अब पढ़ें सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। पहला, सल्फर एवं पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा, ऊन तथा रेशम के विरंजन में। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में। छठवां देखें विरंजक गुण। SO2 में विरंजक गुण इसके अपचायक गुण के कारण है, परंतु यह गुण पूर्णतया अस्थायी है। वायु में रखने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण देखें SO2 प्लस 2H2O आयरो H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। अब पढ़ें सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। पहला, सल्फर एवं पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा, ऊन तथा रेशम के विरंजन में। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में। अब पढ़ें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के गुणधर्म। एहेडिन भौतिक गुण। H2SO4 रंगहीन गाढ़ा तेल जैसा द्रव है। दूसरा, यह एक तीव्र संक्षारक अम्ल है, त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। तीसरा, यह जल में विलेय है।
चौथा H2SO4 ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। बी हेडिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। पहला हेडिंग क्षारों से अभिक्रिया। यह क्षारों को उदासीन करके लवण बनाता है। यह द्विभाषमिक होने के कारण दो प्रकार के लवण बनाता है जो अम्लीय तथा साधारण लवण कहलाते हैं। समीकरण देखें H2SO4 प्लस NaOH आयरो NaHSO4 प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट बोलते हैं। यह अम्लीय लवण है। पुनः समीकरण देखें H2SO4 प्लस 2NaOH आयरो Na2SO4 प्लस 2H2O। ये सोडियम सल्फेट है। देखें ये दो प्रकार के लवण बना है। यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट, क्योंकि यह सल्फ्यूरिक अम्ल द्विभाषमिक है यानी द्विक्षारकी है। उपर्युक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विभाषमिक अम्ल है। दूसरा हेडिंग निर्जलीकारक गुण, डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टीज। यह एक प्रबल निर्जलीकारक है, अतः यह सुक्रोज, स्टार्च, लकड़ी, कागज आदि पदार्थों के निर्जलीकरण विधि द्वारा कोक में बदल देता है। समीकरण देखें, ये सुक्रोज आयरो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह सांद्र H2SO4 जल को अवशोषित कर लेता है तो बनेगा 12C प्लस 11H2O। और स्टार्च में भी देखें, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल का अवशोषण हो जाता है और बन जाता है ये काला पदार्थ बन जाएगा। अब तीसरा देखें हेडिंग आक्सीकारक गुण। गर्म सांद्र H2SO4 एक मध्यम प्रबल आक्सीकारक है। सांद्र H2SO4 समीकरण देखें, सांद्र H2SO4 आयरो गर्म करने पर SO2 H2O और O में अपघटित हो जाती है। फर्स्ट देखें कार्बन से अभिक्रिया। कार्बन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर CO2 बनती है। समीकरण देखें H2SO4 आयरो SO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। यही नवजात ऑक्सीजन C को CO2 में बदल देती है। CO2 बनने के लिए दो नवजात ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त भी होना चाहिए। C प्लस 2H2SO4 आयरो CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। सेकेंड देखें कापर से अभिक्रिया। गर्म और सांद्र H2SO4 कापर के साथ अभिक्रिया करके SO2 गैस तथा CuSO4 देता है। समीकरण देखिए H2SO4 प्लस Cu आयरो CuSO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। H2SO4 यही नवजात हाइड्रोजन इसको सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगा, बनेगा 2H2O प्लस SO2। समीकरण देखिए 2Cu प्लस 2H2SO4 आयरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। थर्ड देखें सल्फर से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सल्फर। यह सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। समीकरण देखें H2SO4 आयरो SO2 प्लस H2O प्लस O S प्लस 2 आयरो SO2। नवजात SO2 बनने के लिए 2 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे, इसलिए इसमें ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। योग करने पर यह नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाएंगे। दाई और 2 नवजात ऑक्सीजन, बाई और भी 2 नवजात ऑक्सीजन होगा। SO प्लस 2H2SO4 आयरो 3SO2 प्लस 2H2O। अब पढ़ें सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। पहला पेट्रोलियम के शोधन तथा अब पढ़ें सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। पहला पेट्रोलियम के शोधन तथा धातु कर्मीय प्रक्रमों में। दूसरा वर्णकों तथा रंजकों के उत्पादों में। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फर अम्ल के इस प्रकार से सल्फर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा, इस तरह से ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा OH सिंगल बॉन्ड, इस तरह से सल्फर से डायरेक्ट OH इस तरह से जुटे हैं। अब देखिए 11वां देखिए पर
डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे मार्शल अम्ल भी बोलते हैं। सूत्र है H2S2O8 है, इसमें यश की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। इसकी संरचना सूत्र देखें इस प्रकार से यह है, इसमें 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बंध द्वारा ये जुटे रहते हैं। इसमें सल्फर, दोनों सल्फर से ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुटे हैं और दोनों सल्फर से एक OH इस तरह से जुटे। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक समझते हुए पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा लिखें एवं लिखने से ज़्यादा सोचें, अर्थात मनन करें। थैंक्स।